يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान व फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझे ये तौफ़ीक़ दी कि हम कुछ वक्त निकालें इस्लाम के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए। तो एक बार आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि पस्त आवाज़ में ही सही औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। और अपना जो पोस्टर है चेयर पे वो थोड़ा सीधा होकर बैठिए, यानी आपकी जो बैक है, ये बैक, ये जो कमर का हिस्सा है ना, वो बिल्कुल सीधा हो। ये बेसिक चीज़ें हैं बट इट मीन्स अ लॉट। आइए आज की टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। यानी ज़माने की आंख में हया बाकी नहीं है, इसके माने ये हैं कि एवरीवेयर यू सी इमॉडेस्टी, वल्गैरिटी, और जो बोलना चाह रहे हैं बोल सकते हैं आप। यानी हर तरफ गंदगी और बुराई और फहश और मुनकरात फैले हुए हैं। इसके अंदर अपनी जवानी को मेंटेन करके अपनी जवानी को प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड रखना इज़ ए बिग चैलेंज, जिस पर अल्लाह इकबाल दुआ कर रहेंगे खुदा करे कि तेरी जवानी रहे बेदाग। यानी कोई ऐसे एडिक्शंस के अंदर और ऐसे इन्फ्लुएंसेस के अंदर तुम इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना। तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग पार्ट। जवानी, वाई जवानी इज सो इम्पोर्टेंट। आपकी एज, स्पेशली हमारी एज तो थोड़ी गुजरी बट स्टिल वी आर कॉल्ड यंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन का सेशन मैं लास्ट में रखूंगा। क्वेश्चन आप उठा के रखिए। जवानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क़यामत के दिन जस्ट इमेजिन, सब जने मरने वाले हैं, नहीं कोई है हमेशा हयात लेके आए सो, कोई भी नहीं है ना। जो इज़राइल है, फरिश्ता इज़राइल, जिसका काम है इंसानों की रूह निकालना, क़यामत जब बरपा होंगी तो अल्लाह ताला विल बी आस्किंग हु इज अलाइव नाउ। तो इज़राइल बोलेंगे लास्ट मैं हूं अब जिंदा, मैं क्या करूं, तुम भी मर जाओ। तो अपन क्या है जी? कुछ भी नहीं है। अपन 70-80 साल बहुत हो गया, 100 साल खत्म हो जाते हैं ना। जब मर के उठेंगे तो सही तिरमिजी में है कि 5 सवालात के जवाबात तुम जब तक ना दे दो अल्लाह के सामने से 1 इंच भी नहीं हट सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से और बीबी फातिमा से कि दुनिया में मेरी जितनी मदद लेना है ले लो, लेकिन क़यामत के 3 मौके ऐसे हैं, 3 सिचुएशंस, आई कैन नॉट हेल्प यू। बीइंग ए प्रॉफिट, बीइंग ए हस्बैंड टू यू, बीइंग ए फादर टू यू, मैं मदद नहीं कर। 3 सिचुएशंस। नंबर 1, जब नामे अमाल तोले जाएंगे, जब मीज़ान यानी तराजू, जब नामे अमाल तोले जाएंगे, यू हैव टू स्टैंड अलोन। जब नामे अमाल हाथ में दिया जाएगा, सीधे हाथ में मिले तो सक्सेसफुल, लेफ्ट हैंड में मिले अनसक्सेसफुल। और जब सिरातल मुस्तकीम जब पुल सिरात पे से गुजरना है, पुल सिरात इज अ ब्रिज ओवर हेल, एक पुल जो जहन्नुम के ऊपर बनाया गया, गुनहगार कट के गिर जाएंगे उस पे से। तो ये 3 सिचुएशंस के अंदर वी हैव टू बी अलोन।
एक क्या था, जब नामे अमाल तोले जा रहे हैं, दूसरा जब नामे अमाल दिए जा रहे हैं, तीसरा जब पुलसिरात पे से गुजरना है। ये टफ टाइम्स को इमेजिन करके ये सोचो आप, 5 सवालात जवानी के ताल्लुक से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन, वेयर यू हैव स्पेंड योर यूथ, तुम्हारी जवानी कहां गुजारे तुम? क्या देंगे जवाब? कैंप में गुजारे। क्या कर रहे थे कैंप में? सो गए थे, टाइम पास कर रहे थे, मस्खरा बना, हंसी मजाक। नहीं, पिकनिक पे गए थे, ये देंगे जवाब। नहीं, डेडिकेटेड थे, सीरियस थे, कोताहियां लफ्जिशें हुई लेकिन वी आर स्टिल वी वर फोकस्ड, ये रहेगा जवाब। 5 सवालात के अंदर जवानी कहां गुजारे, जो इल्म हासिल करे थे उस पर कहां तक अमल करे। तीसरा, माल कहां से कमाए। चौथा, माल किधर खर्च करे, पॉकेट मनी कहां से आई, पॉकेट मनी कहां जा रही। पांचवा, तुम्हारी जिंदगी का तरीक़ेकार, व्हाट वाज योर लाइफस्टाइल। खुद का एक स्टाइल बनाए थे, नहीं दोस्त को फॉलो कर रहे थे, नहीं कोई बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को नाउज़ुबिल्लाह फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे थे? नहीं, दीन को फॉलो कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 सवालात के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू स्पेंड योर यूथ, जवानी कहां गुजारे, इसलिए इसकी अहमियत है। एक एक सेकंड, एक एक लम्हे की अहमियत है। क्यों जवानी की इतनी अहमियत है? क्योंकि पूरी ताकत, पूरी एबिलिटी, पूरी स्ट्रेंथ की एक हाईएस्ट पीक पॉइंट है ये एज के अंदर। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, ये जवानी है। इसलिए सबसे मुश्किल सब्र क्या है मालूम? सबसे टफ पेशेंस क्या है? ताकत रख के भी सामने वाले को माफ करना। आप बहुत ज्यादा करेजियस और ताकतवर हैं लेकिन फिर भी आप सामने वाले को माफ करना। एक राउडी शीटर आके आपको एक थप्पड़ मार दिया तो हाँ मैं माफ कर दिया, तुम्हारी हैबत हो रही उससे लड़ने, असल में तुम्हारा हाँ बहुत बड़ा दिल रखता हूँ, मैं माफ कर दिया आपको, वो सब नहीं होता। आप इतनी ताकत रखते कि उसके वजह से 4 को ढेर कर सकते आप, बट स्टिल यू आर फॉरगिविंग हिम। तो जवानी क्या है? जवानी के अंदर ये पूरी ताकत है लेकिन फिर भी गुनाह से बच रहे हैं। दिस इज व्हाट इस्लाम वांट्स। पूरे रिसोर्सेस है बट स्टिल यू आर अवॉइडिंग इट। दिस इज व्हाट इस्लाम नीड फ्रॉम अस, व्हाट डिमांड फ्रॉम अस। अच्छा, दूसरी हदीस, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। गनीमत तो मालूम है ना भाई, इतना टफ वर्ड नहीं है ना। गनीमत भाई लाइट है, गनीमत अपन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। क्या है? माशाअल्लाह, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। हदीस बहुत तवील है, उसमें का एक पार्ट ले रहा हूं मैं खाली। तो 20% किसके अंदर आ गया? फिर से जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, खुशहाली को तंगदिली से पहले, तंगी से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। तो ये जवानी को थोड़ा सीरियस लीजिए। ये जवानी जो दुनिया बना के अपने को पेश करी ना, वो क्या है मालूम? टाइम पास, खेल, मस्खरा बना, हंसी, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, ये है जवानी। ये दुनिया का प्रेजेंटेशन है, इस्लाम का प्रेजेंटेशन ये है। आप कुछ भी कर लो उसमें के मेजर क्वेश्चन सामने है। क़यामत के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर्स है जवानी का सवाल। अर्श, जब क़यामत का दिन कोई साया नहीं है, देयर इज नो शेड, नो शैडो एक्सेप्ट द शैडो एंड शेड ऑफ अल्लाह अर्श। अल्लाह के अर्श का साया है, उस साइड के कोई साया नहीं है। उसके अंदर 7 टाइप्स के लोग ठहरे हुए हैं। उसके अंदर एक वो नौजवान है जिसका दिल और जिसके एक्टिविटीज इस्लाम के अंदर गुजरे, जिसका मैक्सिमम टाइम इस्लामिक एक्टिविटीज के अंदर गुजरा। वैसे जितने भी नौजवान रहेंगे, दे विल बी अलाउड टू स्टैंड अंडर द शैडो और शेड ऑफ अल्लाह थ्रोन। तो आप इमेजिन करिए कि क्या हसीन और क्या वैल्यूबल, और यानी आप उसको आउट ऑफ एक्सप्लेनेशन है जवानी के मोमेंट्स। तो उसको रियलाइज करिए पहले कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहा हूं। आई एम नॉट हियर फॉर जस्ट पासिंग टाइम और एंजॉइंग और एंटरटेनिंग माई सेल्फ। ये सबसे पहले ये एक शेल को ब्रेक करिए।
ठीक है, तो अब चैलेंज क्या है फिर? अब चैलेंज ये है कि मैं जैसा आपके सामने सूरह 3 की आयतें पढ़ा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। बेस्ट ऑफ माई क्रिएशन इज ह्यूमंस, यू एंड मी। अब अल्लाह ताला के क्रिएशंस क्या क्या नहीं है, खाली हम इंसानी माइक्रोस्कोप से अगर एटम को देखें, वहां से लेके सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, वो पूरों के अंदर पूरी मखलूक़ात को एक प्लेटफॉर्म पे ठहरा दिया और इंसान को ठहराए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेस्ट अमॉन्ग यू इज ह्यूमन, पूरे क्रिएशंस में सबसे बेस्ट इंसान, यानी आप और मैं। इमीडिएट दूसरी आयत में क्या फरमाया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर इंसान को हमने नीचों से नीच कर दिया, इतना वर्स्ट के वर्स देन एनिमल्स। क्यों? माशाल्लाह। और टेस्ट करना चाह रहे हैं। और आगे की आयतों में आंसर है, सूरह 3 आता ना, आगे की आयतें पढ़िए, जिसको नींद आ रही है उसको पढ़ाएंगे। किसको नींद आ रही है? हाँ, आगे की आयत पढ़िए, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, माशाल्लाह, इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इन लोग वो कैटेगरी को मेंटेन कर रहे हैं अहसन तक़वीम की। जो ये दोनों चीजें नहीं करेंगे, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन में चले जाएंगे। ईमान और अमल को जो मेंटेन करते रहेंगे, दे विल बी होल्डिंग द सेम पोजीशन। जो दोनों छोड़ देंगे, दे विल बी फॉलोइंग टू द डेप्थ्स ऑफ द आप बियॉन्ड, यानी एनिमल्स बोलिए। तो अब इसमें समझ में एक बात ये आ रही कि इंसान के साथ कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसको ये ईमान और अमल सालेह पे रहने नहीं देंगी। उसको ये ईमान और अमल सालेह के रास्ते के अंदर कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो वो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस क्या है, उसको थोड़ी डिटेलिंग करेंगे आप और मैं। इंसान दो चीजों से बने हुआ है, किससे किससे? मिट्टी और पानी, और मिट्टी और रूह। अगर आसान लैंग्वेज में बोलेंगे तो बॉडी एंड सोल। बोलो भाई, कुछ भी नहीं होता, गलत है तो अपन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। बॉडी एंड सोल, ठीक है। अल्लाह ताला जब हमको बनाए तो ये मिट्टी का पुतला है, ये बॉडी, दिस इज ऑल मेड ऑफ क्ले, ठीक है। इसको जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता? खाना खाना पड़ता, पानी पीना पड़ता, राइट। और जो रूह है अंदर, रूह, उसको जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता? नमाज पढ़ना पड़ता। और बोलो भाई, कुरान हदीस जिक्र करना पड़ता, जिक्र करना, रोजे सुन्नत फॉलो करना पड़ता, माशाल्लाह। यानी ये रूहानी ग़िज़ा है। बॉडी की जो ग़िज़ा थी वो जो जमीन से निकल रही नहीं, वो जितना खाते रहेंगे ये बॉडी जिंदा रहती। और जो रूहानी ग़िज़ा है वो कहाँ से आती? जमीन में से आती, आसमानों में से आती, क्योंकि उन्हें वहाँ की आई हुई है, ये रूह वहाँ फूकी गई हुई है, तो इसकी ग़िज़ा भी वहीं से आती। जो ग़िज़ा वहाँ से आई वो माशाल्लाह पूरी गिना दी आप लोग। अभी कुरान गिना दिए, हदीस गिना दिए, अंबिया को फॉलो करना है, जिक्र करना है, गौर व फिक्र है, अच्छे अखलाक है, आमाल सालेह, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब और एक एक्शन को समझिए और एक मैकेनिज्म को समझिए। अब आप, वो ये है कि ये जो बॉडी है, और जब इन्हें पैदा होती दुनिया में, तो इसके साथ कौन पैदा होता? जी, इब्लीस। इब्लीस तो हेड है, उसके बच्चे पैदा होते अपने साथ, शैतान। जी नहीं होता। जो हदीस में हमको मिला वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
जब भी कोई बच्चा पैदा होता है दुनिया में तो उसके साथ एक शैतान पैदा होता है। और वो शैतान कब तक रहता? मरे जब तक साथ रहता। तो साहबा पूछे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मतलब आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ? अभी तो दुनिया में ही पैदा हुआ ना। तो आप क्या फरमाए? उन्हें मेरे साथ पैदा हुआ लेकिन मेरे पे ईमान ला लिया, उन्हें मुसलमान हो गया, तो ही कैनॉट टेक मी रॉन्ग और ही कैनॉट टेक मी एस्ट्रे, उन्हें भटका नहीं सकता मेरे को। लेकिन अपने साथ जो है उन्हें तो साथ रहता, तो उन्हें जो साथ रहता, अगर हम उसको बोलेंगे इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में नफ्से अम्मारा, क्या बोलेंगे? नफ्से अम्मारा, यानी अंदर से खाली बुराइयों का हुक्म देना। उन्हें कहां बैठता? दिल में नहीं बैठ सकता। कहां बैठता? दिल के बाजू। शोल्डर पे साथ साथ चलते रहता। हाँ चलने दो जी, मैं बोल रहा हूं, अभी बोल। दिल कहाँ रहता भाई? यहां रहता। सीने में कौन बोले अभी हाथ उठाओ? यहां से आई आवाज, सीने में बोला ना, माशाल्लाह। दिल सीने में रहता। सीना इज कॉल्ड इन इस्लाम एज सद्र। क्या बोलेंगे इस्लाम में सीने को? सद्र। सद्र कोई सूरे में आया, याद है? हाँ कौन सा? अलम नशरह लका सदरक और युवस्विसु फी सुदूरिन नास। वसवसा डालना, विस्परिंग करना। वसवसा इज नथिंग बट एन आइडिया। पीस ऑफ फ्लेश इज कॉल्ड योर हार्ट। और वो हार्ट क्या है? ही एक्ट्स लाइक अ किंग इन अ किंगडम। उन्हें जो बोला वो सुनना है। कौन? दिल। दिल का पोजीशन क्या है? किंग के वैसा है। तो ये कोर्टयार्ड है समझो। ये किंग का मेन कोर्टयार्ड है, किंग बैठे हुआ है, इसको सदर बोलते। यहां पे वसवसे आते, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर किंग नेक और सीधा है तो ही विल टेक गुड डिसीजंस। किंग भटके हुआ, निकले हुआ और हटे हुआ है तो उसके पूरे हटे हुए डिसीजंस। ये किससे प्रूव हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम्हारा दिल एक फेदर के मानिंद है, एक पर। फेदर आता ना, पर खुली जमीन में जैसा एक पर पड़े हुआ रहता। हवा जिधर से जोर से चली उन्हें उधर उड़ जाता। इधर से चल रही वो फेदर उधर उड़ता, उधर से तेज आ रही हवा। इसके माने क्या है? ये वसवसों की हवा है। वसवसे अंदर सीने में गर्दिश करते रहते। तो जैसा वसवसा आके अट्रैक्शन और ये सब चीजें लेके आएगा, किंग सीधा उधर फैसला कर देते, वही करो। ये बाहर के अट्रैक्शंस है। अंदर जो बैठे हुआ है उन्हें कौन है? वो नफ्से अम्मारा है, जो बाहर के अट्रैक्शन को लेके किंग के सामने पेश करता। ये बहुत जबरदस्त है, आप ये करके देखो क्या मजा आता। इससे पहले भी एक बच्चा करा, आप क्या कर लो, आप कल तौबा कर लो, कुछ भी नहीं होता। और उन्हें क्या है? यू वसु विसु है, एक बार आके नहीं जाता, फिर से आता। आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिए, चले जाता, दूसरे एंगल से आता, फिर तीसरे एंगल से आता। और ये कौन है वसवसे डालने वाले? मिनल जिन्नती वन्नास। ये वसवसे डालने वाले जिनों में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी हो सकते हैं। आवर क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो भटका सकते आके, कजन्स, दोस्तां, स्कूल के, कोई भी हो। और जिन्नात में से भी आके, वो मैं जो भी समझाया, इंटरनल वसवसे डालते रहते इंसान। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि एक मैकेनिज्म के अंदर एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड सोल है, ठीक है। उसके अंदर एक दिल है, वो दिल एक सीने के अंदर, एक सद्र के अंदर सेफ है। दिल के अंदर वसवसे नहीं जा सकते, दिल को खाली इन्फ्लुएंस कर सकते, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो दिल विल टेक डिसीजन। दिल स्ट्रांग रहता, दिमाग स्ट्रांग रहता। दिल कैसा?
सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ बोल के पढ़ता हूं, पूरे जबड़े फटे हुए फोटोज है उसमें, दिमाग पढ़ के बोल दिया, पीता नहीं, निकाल के पी लेता। क्यों? क्योंकि दिल बोल रहा। तो दिमाग का काम है खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लेकिन दिल का काम है फैसले लेना, इसलिए उसको किंग कहा गया। तो दिमाग क्या करता? इंफॉर्मेशन को उन्हें खाली ऐसा प्रोसेस करके दे देता। तो इन अंदर बैठ के ये सही, ये गलत, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये छोड़ दो, ये ले लो, ये चलता रहता अंदर। ये इंटरनल मैकेनिज्म समझ गए बात। और वसवसा क्या है बोला मैं? वसवसा इज नथिंग बट विस्परिंग। हल्लू आके बोलो ऐसा करेंगे क्या, ये वसवसा है, ये गुनाह करो। तो अंदर से जो नेक रूह है उन्हें जवाब देती, नहीं नहीं करना, ये गुनाह करे तो अपने को ये सजा, तौबा कर लो, खामोश तौबा कर लो, इसको भी मत बोलो। हाँ सही, गुड। ये इंटरनल मैकेनिज्म। अब बाहर क्या है? बाहर तो यानी अगर ये चार्ट दिख रहा तो देखो, बाहर इतनी चीजें हैं, ये बीच में अपन, ये बीच में अपन है, ये बाहर इतनी चीजें हैं। आवाज आती ना? आ रही ना आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा चैलेंज बाहर का क्या है? ये पूरी शैतान की जाल है, जिसको बोलेंगे ट्रैप ऑफ इब्लीस। ट्रैप ऑफ इब्लीस। उन्हें कैसा ट्रैप करता? ये पूरी दुनिया क्या है मालूम? उसकी सबसे बड़ी टूल है। ये दुनिया के अंदर ही हैज मल्टीपल टूल्स। शैतान के एक माने क्या आते मालूम? द वन हु गॉट रोप्स। रोप्स वो तो रस्सियों वाला। रस्सी से क्या होता मालूम ना? किसको पकड़ के खींच सकते आप। तो एक आलिम साहब के ख्वाब में एक शैतान रस्सियां ले लेके ठहरे हुआ है, तो उन्होंने पूछा कहते मेरे पे कौन सी रस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं तुम? तो उन्होंने बोले तो तुम्हारे ऐसे रस्सी की जरूरत नहीं है, एक तागे के तुम बस। उनको बोले आलिम साहब को, अपन तो तागे भी नहीं दिख रहे मेरे को। हाँ भाई, आ रही आवाज जी? जी। तो हुब्ब दुनिया, ये दुनिया के पूरे टूल जो है ना, वो शैतान इज यूजिंग अगेंस्ट अस। क्यों यूज करता? सूरह आराफ पढ़िए। क्या है, कहाँ गया भाई? एक मिनट। सूरह आराफ आयत नंबर 18, 17 एंड 18 दोनों पढ़िए। उसके माने क्या है? फिर मैं उनके आगे, किनके आगे? शैतान को अल्लाह ताला यहां से निकल जा, तू जलील होके निकल जा यहां से। कब? जब सिजदा नहीं किया। तो वहां पे शैतान ठहर के अल्लाह ताला के सामने हिज कन्फेसिंग व्हाट, और हिज अल्लाह ताला के सामने एडमिट कर रहा है कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं। आप ये इंसानों की तरफ से मेरे को यहां से निकाल रहे हैं ना, क्योंकि मैं लोगों के सामने सिजदा नहीं करा। अब मैं क्या करने वाला हूं, सुनिए आप। बोला, चूंकि तूने मुझे गुमराही में डाला है, इस वजह से मैं तेरी सीधी राह पर इनके लिए घात में बैठूंगा। और क्या करूंगा? फिर मैं उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाहिने और उनके बाएं इन पर ताख्त करूंगा। आई विल बी पुटिंग एंटायर सर्वेलेंस। ऊपर नीचे से नहीं आ सकता उन्हें, आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से, ठीक है। और तो इनमें अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी नॉट थैंकफुल टू यू। फिर फरमाया, तू यहां से निकल जा। फिर अल्लाह ने कहा कि जो तेरी पैरवी करेगा और तुझ समेत उन सबको जहन्नुम में भर दूंगा। जो भी तुम्हारे बहकावे में, तुम्हारी विस्परिंग में आएंगे, विच यू आर गोइंग टू गिव, तुम्हारे साथ सबको लेके जहन्नुम में डाल दूंगा। दैट्स ऑल। अब शैतान के टूल्स क्या क्या है मैं वो गिनाता हूं, सुनिए। और हर कोई ना कोई, आप और मैं भी, मैं बोल रहा हूं बोल के मैं नेक नहीं हूं, आप सुन रहे बोल के गुनहगार नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई कैटेगरी में गिरते। सबसे पहला टूल, खराब दोस्तों, बैड फ्रेंड्स है। सोचते जाओ खाली, नहीं वो नहीं है भाई मेरे को तो बाइक्स का, कार का, ऑटोमोबाइल्स का शौक, वो भी नहीं है। फैशन का, ब्रांड्स के दीवाने, कौन सी घड़ी पहना, कौन सी ऐनक पहना, कौन सा ट्राउजर, कौन सा शूज है, चप्पल, फोन कौन सा है,
ब्रांड्स की दीवानगी, ऑपोजिट सेक्स का शौक, बच्चियों को देखते रहना हमेशा। बच्चियों को देखते देखते बच्चों के अंदर आज इतना एडिक्शन हो गया, दे हैव लैंडेड इनटू पोर्नोग्राफी नाउ। हम लोग की एज में, व्हेन वी वर इन योर एज, वैसे चीजें सोचना भी वो तो इट वाज फार बियॉन्ड। अब तो यानी इतना एक्सेस है पोर्नोग्राफी एंड ऑल दिस बिहेवियर थिंग, ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक। तो ऑपोजिट सेक्स से गुजर के अब आगे पीपल हैव एंटर्ड इनटू पोर्नोग्राफी एंड ऑल। वो भी नहीं है मूवीज, नहीं भाई मैं वो गंदे चीजें नहीं, मैं मूवीज देख, सॉन्ग्स वो भी नहीं, अपन खाली गाने, मैं खाली जैज सुनता हूँ, मैं रॉक सुनता हूँ, मैं फलां सुनता हूँ, नहीं गेम्स नहीं, अपन तो बच्चियों का शौक नहीं, फैशन नहीं, यो नहीं, गेम्स में गिर गए। कहीं ना कहीं घटते देख लो, गौर से सुनो खाली, वो भी नहीं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कौन सा क्रेजी स्पोर्ट, इज्तिमा में नए नए मैच है, नमाज रात में, अरे रात में सुबह में कैसा आते, हर चीज में उसको गेम्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। खेलो भाई, हम खेलने से मना नहीं कर रहे, बट पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो। वो भी नहीं। सोशल मीडिया का क्रेज, मैं तो खेलता भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मगर मैं हमेशा व्हाट्सएप पे रहता हूँ, यूट्यूब देखते रहता हूँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल, वो भी नहीं। खाने का शौक, फूड एंड होटलिंग, अपन किसी से नहीं, अपने को वहाँ का खाना, यहाँ का खाना, वो हफ्ते में वहाँ का, ये हफ्ते में यहाँ का, ये कर लेते, फूडी है नो, खा के बोलते, एनालिसिस देते, खट्टा खारा मीठा कैसा था सो, हाँ? ये भी नहीं। लेजीनेस, सुस्ती, इस्लाम अच्छा है, मैं गंदा हूं मगर मेरे से अमल नहीं हो रहा, क्या करूं। तौफीक आती उसको ऊपर से, आसमान में से तौफीक इसके दिमाग में उतरती सीधा अंदर, जब इन्हें सुधरता, जब तक नहीं सुधरता उन्हें तौफीक के इंतजार में, तौफीक भाई आना इसके पास। खाना कैसा खा रहा, फिर तौफीक आके खिला रहा। बीइंग कैजुअल, कैजुअल होना, लाइट लियो, ये खून में बस गया, डीएनए में, हैदराबाद का, लाइट लियो। किसको लाइट लेता भाई, क्या लाइट लेने वाला है आखिर, दुनिया की जिंदगी को नहीं लेता लाइट, आखिरत को लाइट लियो। अरे नमाज जमात से छूट जा रही, लाइट लियो। प्रोग्राम शुरू हो गया भाई, जल्दी चल, लाइट लियो। क्या लाइट लेता भाई, इलेक्ट्रिशियन का बेटा है, कितनी लाइट लेता, नहीं। एटीट्यूड कुछ भी नहीं है, ये सब चीजों में से अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं तो ऐसा हूं, ये जो बोला नहीं मैं हूं बोल के, ये चिंदिया हो गया इसमें। ईगो, शैतान अपने को भटका रहा। शैतान को कौन भटका है, शैतान को भटकाने वाला उसका नफ्स है। अंदर से क्या बोला शैतान का नफ्स, तू बेहतर है किससे, आदम से। आदम को मिट्टी से बनाए, मिट्टी को ऊपर भी फेंके तो नीचे गिरती, तेरे को आग से बनाए, फायर सुपीरियर देन क्ले, तेरे को जला के नीचे भी करे तो तेरी फ्लेम ऊपर जाती, यू आर बेस्ट। शैतान को शैतान बनाने वाली उसकी नफ्स है, उसकी ईगो है, उसका सेल्फ है। तो अगर ये पूरे एंगलों से भी बच गए, इसमें आके गिर जाते, मैं तो अच्छा हूं बोलते कि खत्म हो गया समझो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए, जो शख्स ये कहे कि मैं आलिम हूं, जब भी समझ जाओगे ना सबसे बड़ा जाहिल है। मैं तो आलिम हूं, मैं तो जाहिल हूं उसके माने। तो अजीज साथियों, ये कई सारे एंगल्स है ऑफ वर्ल्डली ट्रैप ऑफ इब्लिस। कहीं ना कहीं आप या मैं या कोई ना कोई इसमें घिरे हुए। बड़े जब होंगे तो कुछ अलग एंगल से घिर जाते, अब ये एज में तो ये एंगलों से घिरे हुए हैं। तो अब हमको ये सोचना है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। तो अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि बाहर पूरी दुनिया के अंदर शैतानी ट्रैप बिछी हुई है और दिल के अंदर उसका एक हमारी बॉडी के अंदर उसका एक एजेंट है, नफ्स अम्मारा। उन्हें बाहर से फेंक रहा, इन्हें अंदर से लेते जा रहा, लेके किंग को देते जा रहा, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो अब इन्होंने ये पूरे इसमें से बुरे दोस्ता नहीं, फैशन नहीं, वो ऑपोजिट सेक्स नहीं, बाइक्स कार्स नहीं, अरे सबसे बड़ा एडिक्शन छोड़ दिए, ये इन्हों फैमिली पैकेज है ये।
वो फैमिली पैक दियो बोल के जाके अपन होटल में बोलते हैं, उसमें चिकन 65 ये सब डाल के देते, ये है ये मोबाइल। दिस इज द बिगेस्ट एडिक्शन नाउ। ये निकाल के फेंक दो, आधे बच्चे सुधर जाते। और मैं हमारे दोस्तों को वही बोल रहा हूँ, ये बेकारी हैदराबाद में से खत्म करना है तो 1000 रुपए का डालो मोबाइल डेटा एक दिन का। एक दिन का मोबाइल डेटा 1000 रुपए रहना, आधी बेकारी खत्म हो जाती इंडिया में से। सब कामों पे लग जाते, आर्ट वाले से लेके जाम बेचने वाले से लेके मिनिस्टर इसमें लगे हुआ। ये सबसे बड़ा एडिक्शन है। दिस इज द बिगेस्ट एडिक्शन, बिगेस्ट क्राइम। और इसके अंदर यू विल फाइंड फ्रेंड्स, you will find opposite sex, you will find social media, you will find entertainment, you will find everything. Most of the nonsense is in this. Most of the nonsense मैं बोल रहा हूँ। इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छे चीजें जो बच्चे यूज कर रहे हैं। कितने लोग अब तक फोन यूज करके कुरान याद करें? इल्ला माशाल्लाह बोल रहा हूँ ना, 10%, 12%, बाकी का चलता रहता। ठीक है, तो अब ये मैकेनिज्म को अगर हम समझे कि भाई बाहर से शैतान इन जनरल अटैक कर रहा विद ऑल हिज टूल्स, और अंदर मेरी नफ्स है जो उसके एक एक इन्विटेशन को ले रही है और मेरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब क्विकली एक सवाल का जवाब दीजिए। ये चिट्ठी मेरे वास्ते है भाई, प्लीज कंक्लूड इन 5 मिनट्स। नहीं ना, अच्छा पुराने चिट्ठियां पढ़ ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी। अच्छे आदतें इतनी देर से कई को पड़ती है और बुरी आदतें जल्दी क्यों पड़ती है? जरा जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी कराती है। और बुरी आदतों में मजा आता, देखो भाई, इंस्टेंट भाई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना था। यानी आप बुरी आदत कुछ भी, ठीक है माशाल्लाह, बुरी आदतें ज्यादा अट्रैक्टिव रहते, लेकिन उसके अंदर भी एक है, मैं कई सारी बुरी आदतों को अटेम्प्ट कर रहा हूं लेकिन वो मेरी आदत नहीं बनती। क्यों? आप बोले भाई बुरी आदतों के अंदर अट्रैक्शन रहता, मैं अट्रैक्ट हुआ एक बुरी आदत से, नहीं। क्यों मेरे को मगर वो बुरी आदत नहीं बन रही? बोलो जल्दी बोलो, क्या बोले? नहीं, मैं कर लिया वो ऑलरेडी बुरी आदत, लेकिन फिर भी मेरी आदत नहीं बन रही हो। क्यों? अच्छा वो भी बोल सकते, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट क्या रहता सुनिए। कोई भी एक्शन जब आप करते उन्हें हैबिट में कैसा कन्वर्ट होता मालूम? आप 50 एक्शंस करते मगर आदत नहीं बन जाती आपकी हर चीज, राइट? कब बनती आदत? जब उसका रिवॉर्ड अच्छा रहना, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल रहना अच्छी, तो आपकी आदत बनती हो। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है उसमें, दैट विल नॉट बिकम योर हैबिट। फिर आप दूसरी ट्राई करते, तीसरी ट्राई, चौथी ट्राई, सक्सेस, अरे इसमें आया मजा, वो आपकी आदत बनती। इंस्टेंट मैं इसलिए वर्ड यूज करा कि दुनिया के अंदर आप जो भी करते इसका अजर और इसका रिटर्न कब है? इमीडिएट है ना। उसकी मैं छोटी एग्जाम्पल अगर दूं आपको, यानी मेरे को यहां से कूद जाओ बोल के थॉट आया, कूद गया, मैं मालूम हो गया मेरे को इंस्टेंट क्या हुआ, राइट? मैं अब आपको बोला अलिफ लाम मीम, हर लफ्ज पे 10 नेकियां हैं। अलिफ पे 10, लाम पे 10, मीम पे 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। दिख रहे नेकियां? जमात की नमाज के साथ नमाज पढ़े तो आप 27 है नेकियां, मेरा दिख रहे नेकियां कहीं तो भी? पूरा इनविजिबल है मसला। यहां आके होते अपने साथ सबसे बड़ा चैलेंज। शैतान और नफ्स ये बोलते, देख तेरे को जो सामने चीज दिख रही है तू उसको फौरन कर ले। और कैसा मिला सेटिस्फैक्शन? तुम तो अब क्या ऐसा करे, नेक्स्ट टाइम ऐसा करो, इससे ज्यादा मजा आता होता ना। रूह जब एक कोई अच्छा काम करती है, आप प्रोग्राम में बैठे हुए माशाल्लाह इज्तिमा सुन रहे हैं, लिख रहे हैं नोट्स, व्हाटएवर इज देयर, जिक्र कर रहे हैं, आपको इमीडिएट सामने कुछ नजर नहीं आता। ये सब्र है, ये ईमान है, ये ईमान बिल गैब है, बिलीविंग ऑन द अनसीन, कि नहीं मेरा मौला है जो मेरे लिए मेरा अजर रखा, गैर ममनून अजर है, अनलिमिटेड अजर जो कभी ना खत्म होने वाला है। ऐसी जन्नतें जिसको किसी इंसानी आंख ने नहीं देखी,
ऐसी जन्नत है जिसको किसी इंसानी कान ने नहीं सुना, किसी के दिल पे से वैसा ख्याल भी नहीं गुजरा, वो जन्नत है। उसके लिए हमारे को प्रिपेयर होना है। इसका माने ये है कि हमारी फिक्र आखिरत कमजोर है, हम आखिरत के मामले में वीक हैं, दुनिया के मामले में क्विक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का एक कोट सुनाता हूं मैं आपको। एक खसाब क्या कर रहा था, ताज़ा गोश्त है ले लीजिए, बोल के वसलें, तो सब लोग गुजर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गोश्त ले रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी गए, अरे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आप ये गोश्त ले लीजिए, बिल्कुल फ्रेश, अभी मैं जुबा करा इसमें और बहुत अच्छा गोश्त निकला इसमें। तो बोले गोश्त तो अच्छा है बेशक, लेकिन मेरी पॉकेट यानी मेरा जेब मेरे को इजाज़त नहीं देता, आई डोंट हैव मनी। तो खसाब बोला कि ठीक है, आप आज ले लीजिए, कल पैसे दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपके पास पैसे है जब दे दीजिए, कल भी नहीं, पैसे है जब। तो बोले ये सौदा तो बहुत जबरदस्त है, ये सेम सौदा, ये सेम ट्रांजैक्शन क्यों ना मैं मेरे पेट से कर लूं। मैं पेट को ये बोलता हूं कि तू आज भूखा रह जा, कल जन्नत में खिलाता हूं। बोल सकते हैं अपन, इतना क्लोज देखते थे आखिरत को, इतना करीब थी आखिरत उन लोगों के लिए। हमारे लिए आखिरत को शैतान क्या कर दिया, अभी तो तुम बच्चे, भाई तुम बड़े होना, पढ़ना, शादी, बच्चे, तुम सेटल होना, फिर तुम्हारे बच्चों की शादी, फिर हॉस्पिटल में जाके मरते तुम। ये अपने को प्लान बना के दिया, अपन उसमें कंफर्टेबल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछे, बताओ मौत कितनी दूर है। एक सहाबी बोले मैं फजर पढ़ा तो असर पढ़ता हूँ या जोहर पढ़ता हूँ नहीं मालूम। एक सहाबी बोले मैं असर पढ़ा तो मगरिब पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल फरमाए कि बहुत ज्यादा भरोसा है जिंदगी पे, मेरा हाल ये है कि मैं राइट पे सलाम फेरा तो लेफ्ट पे सलाम फेरे तक जिंदा रहता हूँ या नहीं मालूम। अगर मैं निवाला उठाया खाने के लिए तो हाथ नीचे रखे तक जिंदा रहता हूँ या नहीं रहता हूँ नहीं मालूम। बट वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी आर सो कंफर्टेबल, वो जीना है भाई, इंशाअल्लाह बोलता हूं ना। तो सोचिए कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ये पूरे बुरे आदतों को पाल ले गए, दुनिया से करीब आखिरत से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन फिजिकली मौत से करीब और दुनिया से दूर हो रहे हैं। मैं जब लेक्चर शुरू करा था, जब 10:15 हो रहे थे, जब मौत से दूर थे आधा घंटा पौन घंटा, अब मौत से और करीब आ गए। जैसा जैसा टाइम गुजरता जाएगा मौत से करीब दुनिया से दूर होते रहते। लेकिन शैतान ये दिलासा दे के तुम फिक्र मत करो, अभी तुम छोटे हैं, तुम एंजॉय करो, एंटरटेन करो अपने आप को, बाद में देखेंगे। तो गुनाह के लिए, गुनाह के एडिक्शन को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन क्या है मालूम? ये नोट करो, ये सोल्यूशन, ये जवानी के अंदर, ये एज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते बच्चों को, हम लोग भी उससे गुजरे। जब जब वो गुनाह का ख्याल आया अंदर से, अरे ये करेंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, वी विल डू इट टुमारो। व्हाट यू विल डू, यू विल से यू विल डू इट टुमारो, मैं कल करता, आज नहीं करता। अरे क्या होता, आप एक बार आजमा के देखो। जो बच्चे ब्लू फिल्म्स के एडिक्शन में थे, जो बच्चे पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में थे, नाउ इट्स मोर देन 2 years they haven't seen a single bad movie about or any vulgar movie with this formula we will do it tomorrow, कल करेंगे। क्यों? शैतान क्या बोलता मालूम, आज करो कल तौबा करेंगे। हमको क्या बोलना है, आज नहीं करता हूं कल करेंगे। आप करके देखो एक बार, तो आप बोलेंगे अरे आसिफ भाई गुनाह का इरादा करना, फिर कल बोल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम गुनाह का इरादा करें तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ब्लैंक। और जब तुम गुनाह नहीं करेंगे तो तुम्हारे लिए एक नेकी लिखी जाएंगी, प्रूवन। सही है ना भाई? तो जब जब गुनाह का इशारा मिला कल करेंगे, क्योंकि जब कल आएगा ना, यू नेवर नो हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट, व्हाट विल बी योर माइंडसेट, आपके मूड स्विंग्स क्या रहते, यू डोंट नो। रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं रह सकते, तुम बिजी हो सकते, तबीयत खराब हो सकती, कहीं भी जाना आना रहेगा, या कोई और आ जाएंगे, ऑल दिस थिंग्स कुड हैपन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, बुरा अंदर से वसवसा, ये करो कल करिए। आप ट्राई करके देखो, मैं भी ट्राई करके देखा, प्रूवन फॉर्मूला है। तो ये जो मैं जितने चीजें सुनाया ना, ये इसमें से आप अपना अपना एक एडिक्शन पकड़ लो दिल के अंदर, अपना अपना एडिक्शन। ये जितने चीजें मैं सुनाया, बैड फ्रेंड, बाइक, कार, मोबाइल फोन, फूड, लेजीनेस, ईगो, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, मूवी, सॉन्ग, गेम्स,
ऑपोजिट सेक्स, फैशन ब्रांड, एवरीथिंग एक 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 पकड़ लो, उसको मारना है खाली, बस उसको मारना है। वो कैसा मारेंगे मैं बोलता हूं, अपना एक एडिक्शन दिमाग में रख लो, जो सबसे ज्यादा बिगाड़ के रखा अपने को, जो इस्लाम की तरफ आने नहीं दे रहा। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सुनिए गौर से। एक बहुत बड़ी शिप खराब हो गई, क्रूज। उसका जो मेन कैप्टन है बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुला के बोला इसको सही करो भाई। अब लोग पूरा दिमाग, दिल, गुर्दे सब लगा दिया, तभी वो वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो वहां पे करीब में आइलैंड पे एक मैकेनिक था। वो मैकेनिक बोला मैं इसको बना सकता हूँ। छोटा एक टूल्स का बैग ले गया, तो पूरे हंस रहे हैं उसको देख के, अरे इतनी बड़ी शिप का इंजन, 3 डेक की शिप है ये, 3 फ्लोर की, इतना बैग ले गया है उसको बनाने। पूरा इंजन फिर के देखा, यहाँ देख रहा, वहां देख रहा, वहां देख रहा, यहाँ देख के एकदम एक जगह देख के क्या करा, हथौड़ी निकाला अंदर से, छोटी हथौड़ी निकाल के 2 बार मारते ही ऑन हो गया इंजन। अरे तो इन्हों बोले हो गया। परेशान हो गया कैप्टन, सिर को हाथ लगा। अरे भाई उनके पैसे कितने देखो, तो $10,000 हुए वो। $10,000 क्या, खाली थी हथौड़ी से मारे ना भाई, लेके जाके उसको $10,000 देते। तो उन्होंने बोले $2 हथौड़ी के और बाकी के $9,998 क्या मारना है वहां मारा। तुम्हारे साथ पूरा इंजन ठोक लेते नहीं बैठा मैं, जहां मारना है वहीं मारा। कितने से मारा? $2 की हथौड़ी से मारा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अपने को जहां मारना है वहीं मारना है। अपने को कहां मारना है वो आप लोगों के दिल को मालूम है। अपना अपना एडिक्शन सामने रख लो कि मेरे को यहां मारना है इसको, अब और मारो। $2 की हथौड़ी से मारना है, मर जाता हूं। बट वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट व्हाट इज अवर बिगेस्ट एडिक्शन which has become a major obstacle to follow Islam। उसमें क्या चीजें मदद कर सकती है मैं आपके सामने रखता हूं बिल्कुल 5 मिनट में। सबसे पहले 5 वक्त की नमाजें। These things will magnify your sins and will show you कि तुम किधर ठहरे हुए फिलहाल। 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ना शुरू करिए। If you are serious enough to improve or develop or purify yourself। नहीं भाई मेरे को प्यूरिफिकेशन नको, डेवलपमेंट नको, कुछ भी नको, मैं जैसा हूं मस्त हूं बोले तो समझ जाओ फिर शैतान को क्या चीज भटकाई थी। अगर कुछ मर्तबा चाहता है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खार में मिलके गुले गुलजार बनता है। एक बीज क्या करती, अगर नहीं मैं बीज हूं मेरे को जमीन में नको डालो तो उन्हें जिंदगी भर कभी फूल नहीं बन सकती। उन्हें जब अपनी मिटा देंगी अपनी हस्ती को, जमीन में जाके दफन हो जाएंगी, जब उसके बाद निकलते फिर बाहर झाड़ बन के। तो अपनी पर्सनालिटी को समझना, अपनी पर्सनालिटी को समझ के अपने सिंस को, अपने एडिक्शंस को मैग्नीफाई करना। वो मैग्नीफाई करने के लिए, समझाने के लिए सबसे पहला टूल क्या है? क्या दिया था मैं अभी पहला टूल? 5 वक्त की नमाजें टाइम पे पढ़ना वही नमाज। और कैसा पढ़ेंगे नमाज? जर इन्ना आतेना कुल हुवल्लाहु अहद खत्म, वला कुल हुवल्लाहु अहद खत्म। जल्दी पढ़ना है भाई, इसको बहुत काम है, पूरी दुनिया काम कर लिया ना इन्हें। जल्दी नमाज पढ़ के पूरी दुनिया का मैनेजमेंट इसके हाथ में। इन्हें नमाज देर से पढ़ाओ स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है वहां। अच्छा फास्ट नमाज पढ़ लिए, बाहर है क्या कर रहे हैं? और खैरियत कहां थे? कल दावत में नहीं दिखे, ये कर रहे हैं बाहर आके। मस्जिद अल्लाह का घर है। जुम्मे की नमाज जल्दी पढ़ लिया, अपार्टमेंट समझना है नहीं, इसको कुछ कहीं तो भी जा, बाहर मस्जिद के बाहर ठहरे हुए बातें कर लेते हैं। अरे तो अब आप सुन लिए खुतबा, अरे भाई 5 वक्त की नमाज हम पढ़ना कहते हैं। 5 वक्त की नमाजें खाली फॉर द सेक ऑफ नमाज नहीं पढ़ना है। नमाज फॉर द सेक ऑफ नमाज वी डोंट वांट टू ऑफर लाइक दैट। नमाज विथ कंप्लीट डिवोशन, सिंसियरिटी, इखलास, वैसा पढ़ना है। आप अगर सहाबा के और तबे ताबईन के उन लोगों की अगर नमाज है, अरे भाई खाली वजू करे तक आंखों में से आंसू जाते रहते, कैसा पढ़ते होंगे नमाज? नमाज की बिगिनिंग फॉर खुशू एंड खुजू बिगिंस विथ योर वजू। वजू से शुरू करना है कि मैं अल्लाह के सामने जाके अब ठहरने वाला हूं, वहां से स्टार्ट करना सोचना।
तो जब तक दिमाग प्रिपेयर होकर मुसल्ले पे आए तक सीधा रहता, धड़ 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 क्या की मार रही। और पानी का प्रेशर देखे नमाज में, वुजू में तेज। इसराफ से आप कोई इबादत शुरू नहीं कर सकते। कुरान मजीद में है इसराफ करने वाले दे आर द ब्रदर्स ऑफ इविल, शैतान के भाई हैं। हु डू इसराफ यानी एक्सेस यूज करना। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बहती हुई नहर के पास बैठ के वुजू कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अनस इसराफ मत करो। कहाँ पे? नहर के पास। वहां पे कुछ तो भी कंट्रोल है पानी का, नेचुरल फ्लो पानी जा रहा उसमें भी आप जता रहेंगे। इसराफ मत करो, लिमिटेड यूज ऑफ वाटर करो, उसके अंदर वुजू करो। तो पानी कम से कम खोलना, वुजू करना। वुजू करते वक्त क्या इमेजिन करना कि अब अल्लाह के सामने जाके ठहरने वाला हूं। वहां से लाना, बिल्डअप कर लेते। एल्विस प्रेस्ली का नाम सुने, एक बहुत मशहूर रॉक स्टार था, ऐसे बाला रखता था। उसका स्टेज रहता था एक 500 मीटर्स पे। तो उन्हें क्या करता था मालूम? 500 मीटर के वहां है, समझो आप स्टेज, वहां गाड़ी में से उतर जाता था, वहां से चलते हुए आके मूड बनाता था उन्हें। अब जाके जब माइक लेके चीखा वो तो आधे बच्चे बेहोश हो जाते थे खाली आवाज सुन के। तो वो मूड और वो टेम्पो बनाते हुए लोग, तो चल के जो जाता था उन्हें, उसको एक फीलिंग आती, अब जाके करूंगा। ऐसे डायरेक्ट आके यूं चढ़ गए तो उसको फील नहीं आता था। हालांकि गंदी मिसाल है, लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि एक माइंड सेट बनाना। वुजू कर रहे हैं आप तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। दूसरा टिप फॉर नमाज, व्हाट इफ दिस इज माय लास्ट सलाह? लिख के लगा लो, हमारे बच्चे भी लिख के लगा लिए घर में। व्हाट इफ दिस इज माय लास्ट सलाह? क्या अगर ये मेरी आखिरी नमाज है? कैसा पढ़ते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा सबसे बड़ा सूरा कौन सा है वो पढ़ ले, मौत आ रही है अब इसके बाद तेरी। ऐसा पढ़ते? हर नमाज वैसी पढ़ना। तो दूसरा पॉइंट आपको मैं क्या दिया अभी, कैसा पढ़ेंगे नमाज कि ये मेरी आखिरी नमाज है। जोहर से शुरू करो, मालूम होता हाउ सीरियस वी आर। नहीं, अब जोहर की नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें ठहर के सोचो अल्लाह के सामने भी ये मेरी आखिरी नमाज में कैसा पढ़ता हूँ। तस्बीहात आराम से पढ़ना। तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन फॉर नमाज इज पूरा तर्जुमा याद कर लो नमाज का। नमाज का तर्जुमा याद रखना। अल्लाहु अकबर से लेके सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सूरे फातिहा, ज़म्बी सूरे, समी अल्लाहु लिमन, रब्बना लकल हम्द, पूरे तस्बीहात, अत्तहियात, दुरूद। आपका दिमाग कहीं नहीं भटकता, यू विल ऑलवेज फोकस इंशाअल्लाह इन सलाह। नमाज का ट्रांसलेशन याद करो। कितने ट्रांसलेशन याद कर लिए भाई अपन? नहीं, एक से टफ आंसर याद कर लिए। मैथमेटिक्स रहने दो, साइंस रहने दो, सोशल रहने दो। सूरे पढ़ रहे हैं, सूरों के तर्जुमे याद नहीं है, माने नहीं मालूम। सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ रहे नहीं मालूम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं मालूम। 3 फॉर्मूले दिया नमाज को सही करने के लिए। एक, वुजू के अंदर कम पानी यूज करना और माइंड को बनाते रहना कि मैं जा रहा हूं नमाज के लिए। दूसरा, क्या ये मेरी आखिरी नमाज है? अगर है तो मैं कैसा पढ़ूंगा? तीसरा, नमाज का तर्जुमा याद करना। ये चीजें किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारे को मैग्नीफाई करना है कि कहां मारना है। वो मारने को समझाती है चीजें मैग्नीफाई करके कि देखो तुमको यहां मारना है। दूसरा सॉल्यूशन, जरा कुरान मजीद से जुड़ जाओ। कुरान मजीद से जुड़ने के माने ये हैं, फजर की नमाज पढ़ लेते हैं ना, फजर की नमाज पढ़ लिए बाद एक रुकू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना, 5 मिनट होते। अटक के भी पढ़े तो 10 मिनट होते। इंग्लिश में ले लो ट्रांसलेशन, कितने ट्रांसलेशन अवेलेबल है भाई। कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ना। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा लोहे को जंग लगता वैसे तुम्हारे दिलों को भी जंग लगता। दिल कौन है? किंग है। दिल को जब जंग लगता तो उसको साफ करने के क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं, कुरान मजीद की तिलावत और मौत की याद। अल्लाह का जिक्र और मौत की याद कसरत से करना। तो इससे क्या होता? जंग साफ होता रहता। और वो हदीस कितनी मशहूर है, जब जब गुनाह करते क्या होता? दिल के ऊपर एक ब्लैक डॉट लग जाता, और जब तौबा करते तो साफ हो जाता। जब तौबा नहीं करते तो वो डॉट्स बढ़ते 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 पूरा दिल काला और सियाह हो जाता। तो हमको क्या करना है? कुरान मजीद के जरिए से वी हैव टू प्यूरिफाई अवरसेल्फ। रोजाना 5-7 मिनट निकालो, नथिंग एल्स। आप देखो कितनी पावरफुल है, इट विल चेंज योर बिहेवियर।
It will make you see things very clearly कि which are good and which are evil. तीसरा और फाइनल सॉल्यूशन है चेंज योर बैड कंपनी। बुरे दोस्तों में बैठना उठना छोड़ दो। ये लास्ट सॉल्यूशन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अच्छे दोस्त की मिसाल एक अतर की दुकान के वैसी है। एक परफ्यूम शॉप गए, परफ्यूम शॉप में अपन नहीं भी खरीदे, खाली जाके टाइम पास करके आए, भाई वो कितने में, ये कितने में, वो कितने, बाहर आता खुशबू आती कपड़ों में से आती ना, अरे क्या अच्छा लगा परफ्यूम, नहीं लगा, खाली चेक करने गया। ये एक अच्छे दोस्त के साथ रहने के बेनिफिट्स है। आप उसको कॉपी भी नहीं करते होंगे, लेकिन अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसकी अच्छी आदतें आपके अंदर आ जाती हैं। और एक बुरे दोस्त की मिसाल कैसी है? एक आयरन स्मिथ, एक लोहार के पास है, जाके आप उसका हाथ में बटा रहे, मैं रॉड उठाता हूँ, मैं वो करता हूँ, खाली वहीं बैठ के देखो उसका काम। चिंगारियां उड़ते रहते, कपड़ों पे तो भी लगते, धूल उड़ती, वो होता, बाहर आता मुंह काला हो जाता, कुछ भी नहीं करे आप, उसके साथ थे खाली। इवन यू नॉट हेल्प्ड हिम, हेल्प करे तो भूल जाओ फिर तो एक अच्छे दोस्त की मिसाल ये, एक बुरे दोस्त की मिसाल ये। तो अपने को जज करना है कि मेरे दोस्त कैसे है, जिनके साथ मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, घर, फ्लैट्स, कुछ भी हो, सराउंडिंग, कजन्स, मेरी कंपनी कैसी है जिसके अंदर मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है जिसका चेहरा देखे तो अल्लाह याद आ जाना, जिसकी बातें सुनने से तुम्हारे इल्म में इजाफा होना, और जिसके अमल से तुम्हारी आखिरत संवर जाना। ये है अच्छे दोस्त का डेफिनेशन। चेहरा देखे तो याद आ रहा दोस्त तू, अल्लाह अपने को, कौन की एक्टर ने तो एक क्रिकेट प्लेयर याद आ रहा, उसका चेहरा देखे तो उन्हें वैसा बना लेकर रखा। उसकी बातें सुने तो इल्म में इजाफा नहीं होता, दुनियावी बेकार और नॉनसेंसिकल इल्म के अंदर इजाफा होता। अमल देखे तो पूरा दुनिया के तरफ इंक्लाइंड होता। अल्लाह याद आना, चेहरा देखे तो, बातें सुने, बात करे तो इल्म में इजाफा होना, और उसका अमल देखे तो अपनी आखिरत संवर जाना, भाई मैं भी कुछ अच्छे काम कर लेना। ये है दोस्त का डेफिनेशन। तो 3 फॉर्मूलाज दिया मैं आपको, और अब 10 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? नमाज को सुधारने के 3 पॉइंट्स। वुजू कम पानी में इत्मीनान से करना है, ठीक है। दूसरा, क्या ये मेरी आखिरी नमाज है। तीसरा, नमाज का तर्जुमा याद करना है, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन क्या दिया? कुरान मजीद को रोजाना 10 से 15 मिनट निकालना, ट्रांसलेशन पढ़ना, गौर फिक्र करना। क्यों? कुरान मजीद दिल का जंग धो देती। तीसरा और आखिरी क्या दिया? तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या था? अच्छे दोस्त रहना, गंदे दोस्तों की कंपेनियनशिप से दूर हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उनको हेलो हाय पे रखना, खैरियत भाई खैरियत, बस। मगर अपने मेन और क्लोज दोस्त अच्छी कंपनी रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। आप कुछ पूछ रहे थे जब? ठीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 टाइम्स इफ ही से दिस व्हाट, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम, ये अल्लाह ताला के 2 सिफात हैं। समीउल अलीम अल्लाह के 2 सिफात, मिनश शैतानिर रजीम, जो 7 टाइम्स पढ़ेंगे आप फजर, उन्हें मगरिब तक ही विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड विस्परिंग ऑफ शैतान। और जो मगरिब में पढ़ेगा फिर नेक्स्ट फजर तक उसको गंदे वसवसों से उसकी हिफाजत और प्रोटेक्शन मिलेगा। तो क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम, 2 अल्लाह की सिफात हैं, मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। तो प्रूवन है हदीस के हिसाब से जी। और कुछ? डरना नहीं, खुल के पूछो। क्या बोले आप? आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम। जी भाई, पीछे एक सवाल है। आप जो है बोले ना कि बूढ़ी लोग को भी हो रहा है प्रॉब्लम, तो उनको मतलब अलग अलग
प्रॉपर्टी है, जब तक आप बेचने गए तो वो कैसा है? सही है, बैठिए। आपको ऐसे अखवाल भी मैं सुना सकता हूँ और ऐसी हदीसें भी सुना सकता हूँ जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तीन दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि डोंट गेट एडिक्टेड टू मीट बिकॉज मीट इज़ अ वेरी बिग एडिक्शन। गोश्त खाना बहुत बड़ा एडिक्शन है। आप खाली इतना सोच लेना अपन कि ठीक है, एक चीज़ को अल्लाह ताला हलाल कर दिए तो अपन वो हलाल के एक्सट्रीम में चले जाएंगे। मैं वही बोला कि किसी को स्पोर्ट्स का शौक है तो यू कैन प्ले, भाई आप खेलो, खेलने से कोई नहीं रोक रहे, लेकिन प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को। आप खेलने की खातिर नमाजों को कुर्बान, इबादत को कुर्बान, इज्तिमात को कुर्बान, जिक्र को कुर्बान, कैरेक्टर को कुर्बान कर दे रहे, नहीं मेरे को खेलना है। फूडीज के अंदर क्या प्रॉब्लम है, खाने का इतना क्रेज है जिसको 4 पॉइजन्स ऑफ हार्ट इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक बुक है। 4 पॉइजन्स देता है इंसान जो अपने हार्ट को खराब कर देती। नंबर 1, अंडरस्टैंड ग्लांसिंग, इधर उधर देखना, बच्चा गंदगी ये सब देखते रहना, बदनजरी जिसको बोलते। एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव स्लीपिंग एंड कीपिंग अ बैड कंपनी। खाने के अंदर आपको जो टर्म दिया गया, यू आर कॉलिंग योरसेल्फ एज अ फूडी। भाई क्यों? खाना ही सब कुछ है। खाते किस लिए? जिंदा रहने के लिए। यहाँ पे क्या हो जा रहा, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए जिंदा रह रहे हैं अपन। मेरे को कल वहाँ टेस्ट करना है, मेरे को फिर वहाँ का टेस्ट करना है, मेरे को वहाँ की रिव्यू डालना है, मेरे को वो करना है। मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मैं रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ, मैं भी रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। 2 दिन पहले एक फूडी का कॉल आया, सर मेरे पास 20,000 फॉलोअर्स है, वी आर कमिंग टू योर रेस्टोरेंट। बोला यू आर मोस्ट वेलकम, वी विल गिव यू 10% डिस्काउंट, दैट्स ऑल। नहीं, हम लोग बहुत अच्छा रिव्यूज लिखते, लिखो, पहले से दुनिया के रिव्यूज है हमारे बारे में। तो फूडीज, आप एक हलाल चीज है बट यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट इन दैट। एक हलाल चीज ही है भाई, कपड़े पहनना हलाल है, ठीक है, मैं ब्रांडेड पहन रहा हूँ, अरमानी पहनता हूँ मैं, यहाँ शूज मेरे को रोज का होना, ठीक है, घड़ी कुछ भी पहनता हूँ मैं, टॉमी हिल फिगर पहनता हूँ, अरे हलाल है ना भाई, कपड़े तो पहनो बोले ना। आई कैनॉट गो टू एक्सट्रीम्स, राइट। कपड़े पहनना ये भी पहन सकता हूँ मैं, बाटा का शूज भी पहन सकता हूँ। तो एग्जैजरेशन इस्लाम के अंदर, एक्सेस, फूडी बन गया आप इमेजिन करो, खाली द टर्म फूडी यू आर गेटिंग इज व्हाट, आपका पूरा कंसंट्रेशन टुवर्ड्स खाना है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे डिविएशंस है। शैतान क्या बोला कुरान मजीद में, मैं मुज़य्यन करके उनके अमाल बताऊंगा, आई विल डेकोरेट इट सो मच दे विल नॉट थिंक दैट इट इज अ सिन। इतना डेकोरेट करूंगा, दे विल नॉट कंसिडर इट एज अ सिन। मैं तो अच्छा कर रहा हूँ ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। और शैतान कैसा शुरू करता हूँ मालूम, छोटी चीज से शुरू करके बड़ा करता। बनी इसराइल के एक शख्स के पास गया शैतान और जाके बोला वो शख्स का कत्ल कर दे, तो आदमी बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। ये औरत के साथ जिना कर ले, नहीं मैं नहीं कर सकता। अच्छा शराब पी ले, नहीं, अरे उसमें तो 2 जने इन्वॉल्व थे, यहाँ पे तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तुम्हारी जात है, तुम है, थोड़ी शराब पी लो। और जब शराब हराम थी हलाल थी, वी डोंट नो, वो टाइम पे तो हराम भी नहीं थी, पी लिया। जब पी के मस्त हो गया, इंटॉक्सिकेट, जब आके बोला ये औरत से जिना कर लो, जिना भी हो गया, उसका कत्ल कर दो, कत्ल भी हो गया। गुनाह को मिनिमाइज करके, गुनाह को माइन्यूट लेके आके दे देना, वहां से उसका एडिक्शन बढ़ाते रहना। फिर खाना खाओ, नो शिकायत, खाने के अंदर एक्सट्रीमिज्म मत लो। ये मेरा पॉइंट जी। नफ्स अम्मारा हमेशा बुराइयों का हुक्म देता, ठीक है, उसको जैसा इंसान सप्रेस कर देता अपनी अच्छाइयों से और अपनी नेकियों से, तो क्या होता, वो नफ्स विल टर्न इनटू नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा बन जाता है। लव्वामा क्या है? लव्वामा इज मलामत करने वाला नफ्स। क्यों करा है गुनाह? नहीं करता बोला था, तौबा कर, अब के तो कम से कम सुधर जाओ तुम, नेक्स्ट टाइम मत करो। ये नफ्स लव्वामा है। ये नफ्स लव्वामा जब जोर पकड़ता है इंसान के अंदर और हर गुनाह के बाद, गुनाह से पहले इंटीमेट करता, नहीं करना है, नहीं, उन्हें टर्न होता फिर किसके अंदर? नफ्स मुतमइन्ना बन जाता हूं। नफ्स मुतमइन्ना क्या है?
द सेटिस्फाइड सोल, जिससे अल्लाह राजी है और बंदा अल्लाह से राजी है, दोनों एक दूसरे से राजी है, वो नफ्स मुतमइन्ना है। दैट इज द हाईएस्ट पोजीशन वी कैन गेट। तो नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, 3 लेवल्स है जी। नफ्स तो बाकी रहती, खाली उसके क्या बोलना चाहिए, फेसेस चेंज होते रहते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। अब यहाँ मांग रहे हैं आप अल्लाह के 2 सिफात से, समी सुनने वाला, अलीम हर चीज़ जानने वाला, ये 2 सिफात का रेफरेंस देके अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं। और एक दुआ है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का इस्तगीस, आगे क्या है, अस्लिह लिशानी कुल्लहू वला तकिलनी अला नफ्सी तरफत आइन। अल्लाह ताला के नामों से आप, अल्लाह ताला हय्यु और क़य्यूम हैं, मैं आपके नामों से आपकी मदद चाहता हूँ। किस लिए? 2 चीज़ों के लिए। अस्लिह लिशानी कुल्लहू, मेरे पूरे एक्टिविटीज़ को आप स्ट्रीमलाइन कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। और तरफत आइन, और एक पलक झपकने के लिए भी मेरे को अपनी नफ्स के हवाले मत करिए। रोज़ाना पढ़ना है, और खाली टाइम पे जब ऐसा बैठे हुए रहते नहीं, जिक्र करते रहो, अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दुरूद पढ़ते रहना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खाली नहीं बैठना, पूरा डे एंड तक की आदत डालो यहाँ पे। भाई आप लोगों के काना तो बिजी है, जबान फ्री है ना? नहीं, 1 घंटे से जबान फ्री है ना आप लोगों की? मेरी जबान चल रही, जिक्र करते रहना, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते रहो जी। और कुछ पूछिए, नहीं सुने आ रहा मेरे को, बोलिए। गुनाह के बारे में तो बोला कि अगर आए तो कल लेंगे, कल करेंगे, पर कुछ होता है अच्छे काम के बारे में सोचते, बुक से रीडिंग करना, कुरान पढ़ना, तो कर भी लेते, 1 दिन 2 दिन तक कर लेते, तीसरे दिन थोड़ा ये हो जाता है, चलो थोड़ी देर बाद करेंगे, टाइम भी निकलता है। सही है, उसके बाद थोड़ा बोलिए। ठीक ठीक ठीक। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो और मुस्तकिल हो, बजाय इसके कि बड़ा हो और एक बार हो। एक ग्रैंड अमल हुआ बड़ा, फिर नहीं हो रहा, और एक छोटा अमल है जो रोजाना हो रहा। अल्लाह लाइक्स दिस वन विच इज कंसिस्टेंट इवन दो इट इज स्मॉल। तो भाई का सवाल ये है कि हम कुछ अच्छे चीज़ों का प्लान करते कि भाई रोज़ाना करेंगे, क्योंकि रोज़ाना की जो चीज़ है अल्लाह लाइक्स इट वेरी मच। 2-3 दिन करते, चौथे दिन ऑफ हो जाता, फिर 5वें दिन 6ठे दिन फिर हो जाता, फिर अंदर से नफ्स अम्मारा उठ के बोलता क्या बोला था मैं तुम्हारे को, नहीं कर सकते तुम, छोड़ दो भाई, तुम्हारे से नहीं होता है। ऐसे सिचुएशंस हर एक की लाइफ में आते हैं, आपकी भी लाइफ में, हमारी भी लाइफ में। हमारे को सिर्फ ये करना है कि वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। तौबा के माने वही है, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, इट इज ऑलवेज बेटर टू अटेम्प्ट एंड फेल रादर देन फेलिंग टू अटेम्प्ट। हमेशा अटेम्प्ट करते रहना, आप फेल हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कीप ऑन अटेम्प्टिंग इट, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सक्सेस। एंड अल्लाह नोस योर नियत, आप किस वजह से छोड़े। हाँ, आप विलिंगली छोड़ दिए तो वहां पे मसला है, कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे कंडीशंस बने जहां छोड़ना पड़ा, तो वहां पे आप मजबूर है, आप तौबा कर लीजिए, देन अगेन रिवाइव योरसेल्फ, लेकिन छोड़ना नहीं है, कीप ऑन ट्राइंग जी। हाँ सही है, पहला वीक टफ था बोल रहे हैं, आपको एक बुक पढ़े हुए हैं, फिर सेकंड वीक के अंदर थोड़ा स्टेबल हो जाती तबीयत, फिर हम कर सकते हैं उन चीज़ों को जी। और कभी भी एक नई आदत बनने के अंदर ये हर्डल्स क्यों आते, वो तो हमारा इरादा कमज़ोर रहता। जब हम फैसला लेते नहीं ये करेंगे बोल के, हम पूरे होशो-हवास में नहीं लेते हो, कहीं इंस्पायर होकर ले लेते, उसके बाद छूट जाता हो। जब आप फैसला लेते रहते तो पूरी प्लानिंग करके सॉलिड फैसला लेना, हिले नहीं वैसा, उसमें हिल गए तो तौबा करना। लेकिन जो बार बार रिवर्स आते उनका रीजन ये रहता है कि फैसला लेते वक्त कमजोर फैसला लेते। डिसाइड स्ट्रांग करना, इरादा, नीयत सॉलिड रही, अल्लाह विल मेक पाथ इजी इंशाअल्लाह।
शैतान भटकाने वाला काम भी आपने जब शैतान भटका था तो ये शैतान जो भटका था अपने नफ्स से भटकाने का कुछ भी नहीं है फर्क। बैठिए आप, बैठिए मैं बोलता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाया था कि बाहर का जो इब्लीस है, इब्लीस का जो ट्रैप है, उसका एक एजेंट अंदर है, उसका एक एजेंट अंदर है। वो एजेंट क्या कर रहा है आपको, वो एजेंट को अब आप कई नाम दे सकते हैं। यू कॉल इट नफ्स अम्मारा, यू कॉल इट शैतान, यू कॉल इट इविल फोर्सेस। काम एक ही है आखिरी में, क्या इंसान को सिरातल मुस्तकीम से हटा देना। कैसा हटाना है, मैं भी आपके सामने सूरह आराफ की आयत 17-18 पढ़ा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऑल 4 डायरेक्शन से विल नॉट लीव। मकसद यही है कि इंसान सिरातल मुस्तकीम से हटना। अब भाई का सवाल ये है कि कैसा आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा ये मानना है कि हम आइडेंटिफिकेशन के पीछे नहीं जाएंगे। हमारा बेसिक फॉर्मूला ये रहेगा कि मैं सीधे रास्ते से हट रहा हूं क्या। वो शैतान भी हो सकता है, इसलिए मैं वो आयत पढ़ा, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिनों में से भी या इंसानों में से। एनीबडी कैन डिविएट मी फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि मैं शैतान, नफ्स अम्मारा, इब्लीस, इन लोगों को मैं फिल्टर नहीं करूंगा। वॉट एवर इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम सिरातल मुस्तकीम, दैट इज शैतान फॉर मी, दैट इज फहश फॉर मी, दैट इज मुनकरात फॉर मी। ये सोच के चलिए, ठीक है। अपने दुआ में एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं पढ़ते, मतलब पढ़े अभी 7 माह लगा रहे हो गया, 7 माह पढ़ लिए हो गया, छोड़ दो। आप देखो पढ़ के, अब ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। देखिए इस्लाम के अंदर 7 और 70 ऐसे चीजें क्या है, वो तो ज्यादा बिकॉज यू हैव टू बी कॉन्शियस। गफलत में जिक्र सुभान 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 देखे मस्जिदों में उसको मालूम ही नहीं है कौन से काउंट पे उन्हें। खाली एक दिन रोको उसको, रोक के बोलो ये पूरे 2 बार पढ़ के 1 बार पढ़े तो 33 हो रहे ना। खाली आप लोगों ने अप्लाई करो, खाली रोक के इस पे आना पूरा, ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, इस पे गिन के बताओ, देखो अब कितना कंफ्यूजन होगा। कहाँ है दिमाग मालूम है। 2 बार पढ़े ना भाई, हाथ एक ही बार पढ़ो, डबल पढ़ो पूरे अंदर के पॉइंट्स को। नहीं पढ़ सकता, मिस होता उसको, स्लिप होता। तो 7 बार पढ़ने का मतलब ये है कि कई बार आप 2-3 बार पढ़ते तो आपके जहन एक जगह ने 3rd-4th टाइम में अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई। जैसा एक मशहूर ताबेइन क्या बोले, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ। रीजन इज मैं पहले अस्तगफिरुल्लाह में सिंसियर नहीं था, मेरा दिमाग कहाँ की भटक रहा था, फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा वो गलती के। तो औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम नंबर हैज गिवन जस्ट टू यानी मेक आवरसेल्फ वेरी कॉन्शियस के व्हाट वी आर रीडिंग। लेकिन हदीस साबित है वो नंबर, वो तो हम उसको झुटला नहीं सकते। 7 कई को बोले, जैसा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु है 3 टाइम पढ़ो फजर के बाद, इट इज प्रूवन, इट इज ऑथेंटिक, वैसी है वो, ठीक है जी। और कुछ भाई, और 2 मिनट है, हाँ पूछिए। नमाज में कंसंट्रेशन नहीं रहता, उसका एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, वो तो बदनिगाही से नमाज में कंसंट्रेशन नहीं रहता। जो भी बदनजरी करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी भी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। बदनजरी, आंखें अगर कंट्रोल में नहीं है आपकी तो नमाज में मजा नहीं आता। नमाज विल लुक लाइक ए बर्डन। अगर आपकी नजर कंट्रोल में है, आप इधर उधर भटका रहे नहीं हैं उसको, बच्चियों को देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं, बहुत कंट्रोल है आपकी साइट, तो यू विल लव योर सलाह। अदरवाइज सलाह विल बी लाइक ए लायबिलिटी, जल्दी अदा करो, खत्म करो, ऐसा नहीं रहो। ये एक इंटरनल फैक्टर है। एक एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, जैसा मैं आपको बोला, इससे पहले आप सबको बोला कि नमाज का तर्जुमा, जब तर्जुमा जहन में रहता तो इंसान पढ़ते हुए उसका दिमाग जैसा उसमें लग जाता हो तर्जुमे में, यू विल बी फोकस्ड। एक ऐसा सूरा है आपको जिसका आपको ट्रांसलेशन नहीं मालूम, तो खाली मशीन चलते रहती, इधर खत्म, अल्लाह अकबर, एकदम कभी भूल जाते। कई बार होता नहीं, तैयात में उंगली उठाई कि नहीं उठाई कि 2 बार उठा लेते रहते बच्चे।
ठीक, वो तो सबकॉन्शियसली इतनी आदत हो जाती है अपने को वो चीज़ों की, तो वो एक सेंस में जो आप लोगों को यानी डिमांड कर रहा हूँ कि व्हाट इफ दिस इज माय लास्ट सलाह, एक बार पढ़ के देखिए वैसे, व्हाट इफ दिस इज माय लास्ट सलाह। और मिसवाक करिए नमाज से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिसवाक मत छोड़ो भाई, मिसवाक करने की आदत डालो जी। इतर इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर वही था जो अभी दिया आपको, क्या लिखे हो? एक्सटर्नल फैक्टर क्या था? आंखों को आप बेलगाम छोड़ देना। इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर ये है कि आपको यानी कुरान का कोई तर्जुमा आपके अंदर नहीं है, बोलने का मतलब सूरह है, तिलावत है, 10-12 चैप्टर याद है माशा, मगर तर्जुमा नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं पैदा होता अंदर से, खाली मशीन चलते रहती, अंदर से दिमाग से कोई कनेक्शन उसमें जोड़ा नहीं जी। और एक्सटर्नल में मिसवाक करो, बोला मैं, इजी टिप है वो, मिसवाक जेब में रखो, मिसवाक करने की आदत डालो। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।